अगर मैं कहूँ कि आपने कोई अपराध किया है तो आप कहाँ जाने के हकदार हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जेल। अक्सर कैदियों के लिए जेल बनाई गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जेल हैं जिनका नाम सुनकर कैदियों की रूह कांप उठती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही खौफनाक जेल के बारे में जिसका नाम है काला पानी जेल। इसको सेल्युलर जेल भी कहा जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश भारत पर कितने जुल्म किए और ना जाने कितने क्रांतिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और इस जेल का निर्माण भी अंग्रेज़ों द्वारा ही कराया गया था। सेल्युलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और बहुत से लोग इसे काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम आखिर काला पानी क्यों पड़ा। तो इसका यह कारण है, काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ है मौत, जहाँ से किसी का भी वापस आना असंभव है और इसके चारों ओर आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। इसीलिए इसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए और भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए बनाई गई थी। वैसे तो इस जेल के निर्माण करने का विचार ब्रिटिशों हुकूमत के दिमाग में 1857 यानी 1857 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था, और उसके बाद 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू करवा दिया गया। अंडमान निकोबार के खूबसूरत जंगलों को काटकर इस जेल का निर्माण करने का कार्य शुरू करवा दिया गया, लेकिन जेल को बनाने वाले कर्मचारियों के लिए वहाँ की जलवायु तथा सांप, कीड़े, बिच्छू आदि उनके लिए बहुत बड़े संकट बने रहे और बहुत से लोग इन खतरनाक जानवरों का शिकार भी हो गए, जिनसे उन्हें मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें निर्माण कार्य चीज़ों की, तो सबसे पहले यहाँ अंग्रेज़ों के लिए आवास, कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च जैसी चीज़ों का निर्माण करवाया गया। उसके बाद पूरी जेल की निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच एक टावर बनाया गया। इसी टावर से सभी कैदियों पर निगरानी रखी जाती थी, जिससे कोई भी कैदी आपस में बगावत ना कर पाए। और इस टावर पर एक बहुत बड़ा घंटा लगा दिया गया था, जिसको किसी भी प्रकार का स्वाभाविक संकट होने पर बजाया जाता था। और फिर शुरू हुआ ऑक्टोपस जैसी 7 शाखाओं वाली जेल को बनाने का कार्य। एक जेल में 3 मंजिल बनाई गई और इस विशाल जेल में 696 यानी 696 सेल बनाए गए, ताकि यहाँ पर जितने भी कैदी लाए जाएं वे आपस में एक दूसरे से ना तो मिल सके, और कैदियों का एक दूसरे से अलग रखने का मकसद एक ही था कि कैदी आपस में मिलकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कोई भी योजना ना बनाए और अकेलेपन का जीवन जीते जीते वे अंदर ही अंदर टूट जाए। हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर रखा गया और 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से तो कोई भी भाग सकता है, लेकिन ये हमने आपको पहले ही बताया था कि इस जेल के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। अगर कोई कैदी यहाँ से भागे भी तो उसे मौत के सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ से लगभग 200 कैदियों ने एक साथ भागने की कोशिश की थी, पर वे अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे। कई को तो वहाँ की भयानक यातनाएं सहनी पड़ी और कुछ ने वहाँ की भयानक यातनाओं को देखकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं जेलर अधीक्षक बाकर ने जेल से भागने के जुर्म में 87 यानी 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। सेल्युलर जेल को बनाने में लगभग 5,17,000 की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन का निर्माण लाल ईंटों द्वारा किया गया था, जो वर्मा से मंगाई गई थी, जिसे अब मय्यम्मार के नाम से जाना जाता है। और आखिर
10 मार्च 1906 में इस जेल के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। यह बनकर बिल्कुल किले की तरह नजर आती है। अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए। इस जेल में बंद क्रांतिकारियों पर इतने भयानक जुल्म किए जाते थे। हर एक कैदी को रोजाना कोयलों की तरह हर रोज 30 पौंड सरसों और नारियल के कोयलों को पैरना होता था। अगर कोई भी ऐसा करने से मना करता था तो उसे कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक कड़ियों से बांध दिया जाता था। यहाँ पर रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मील पर कई कई घंटों तक काम करवाना, उन पर कोड़ों की बरसात करना, रस्सी बनाना, कई कई सप्ताह तक कड़ियों में जकड़े रहना तथा बागवानी करना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिया बनाना, एकांक काल कोठरी में सालों तक कैद करना तथा साथ ही साथ हफ्तों तक भूखा रखना और खाने के नाम पर घास की सब्जी और रोटी देना, ऐसी भयानक खौफनाक सजाएं यहाँ पर दी जाती थी, जिससे कैदी मानसिक व शारीरिक रूप से अपाहिज हो जाए और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। कहते हैं कि इस जेल में ना जाने कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई। इसके अलावा कई तो बेवजह भी मारे गए, लेकिन इसका रिकॉर्ड अभी तक कहीं मौजूद नहीं है। इसीलिए इस वजह से इस जेल को भारत का काला इतिहास भी कहा जाता है।